मनुवादियों की बढ़ावा है और इस सरकार में सामंतवादी और मनुवादी इतने बढ़ गए हैं कि हम दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का कहीं भी इस सरकार में, बिहार में कहीं स्थान नहीं है। आज हमारा भाई आकाश पासवान की हत्या इसलिए हो जाती है कि हम उसके घर में गुलामी नहीं कर पाए, कुंदन ओझा के घर में गिरफ्तारी नहीं कर। देखिए, यही नीतीश कुमार का असली चेहरा को उजागर करता है। यही नीतीश कुमार के चेहरा को उजागर करता है कि कैसे नीतीश कुमार दलितों के साथ खिलवाड़ करते हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है, बावजूद इसके अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में के सदर थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक नाबालिग युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार। हम बात करेंगे उनसे कि क्या कुछ कहना है उनका। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। देखिए, अपराधियों का बोलबाला हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में ये सामंतवादियों की बर्बरता है, मनुवादियों की बढ़ावा है और इस सरकार में सामंतवादी और मनुवादी इतने बढ़ गए हैं कि हम दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का कहीं भी इस सरकार में, बिहार में कहीं स्थान नहीं है। आज हमारा भाई आकाश पासवान की हत्या इसलिए हो जाती है कि हम उसके घर में गुलामी नहीं कर पाए, कुंदन ओझा के घर में गिरफ्तारी नहीं कर, गुलामी नहीं कर पाए। कुंदन ओझा के घर में अगर हम काम करते, हमारा भाई आकाश पासवान काम करता, तो उसकी हत्या नहीं होती। तो ये कहना चाहते हैं कि आकाश पासवान पढ़ने में तेज था, होनहार था, किसी के घर में गुलामी करना पसंद नहीं किया, तो क्या उसकी हत्या कोई कर देगी? कौन होता है कुंदन ओझा की हत्या करने वाला? तो हम बिहार सरकार को कहना चाहते हैं कि यहाँ बाबा साहब का संविधान चलेगा या सामंतवादियों का संविधान चलेगा। हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ बाबा साहब के संविधान से हमारा बिहार चलेगा या चाचा भतीजा ने कोई नया संविधान लिख दिया है क्या? एक तरफ जेल के सलाखों से छुड़ाया जाता है हमारे जी कृष्णैया साहब के हत्यारे को, और यही वो भूमि है जहां जी कृष्णैया साहब की हत्या हुई थी। और आज फिर उसी भूमि पर एक दलित बच्चे, होनहार बच्चे की हत्या होती है आकाश पासवान की, इसलिए उसकी हत्या होती है कि वो किसी के घर में बंधुआ मजदूरी नहीं कर पाया। तो हम इन सरकारों से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि उसकी मां है यहाँ पर, बहन है यहाँ पर, इन सबको देखरेख करने वाला कौन हो? क्या इन सरकारों के पास दलितों के लिए कोई शब्द नहीं है? क्या दलितों का जिंदा रहना अब गुनाह हो गया है? क्या बिहार में हम दलित समाज को नहीं रख पाएंगे? तो ये तमाम तरह के सवालें हैं जो आपके माध्यम से बिहार की सरकार से भी पूछना चाहते हैं। बिहार के सरकार में तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि ये कुंदन ओझा की गिरफ्तारी, ये आकाश पासवान, यही हमारा छोटा भाई था आकाश पासवान, इसके हत्यारे की गिरफ्तारी कब होगी? इस आकाश पासवान को कब न्याय मिलेगा? इस आकाश पासवान के परिवार को कब न्याय मिलेगा? क्या यही बिहार की सरकार है जहां दलितों पर अत्याचार, उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है? हमारी बहन मायावती जी ने हमें स्पष्ट रूप से कहा है कि दलितों पर बिहार के अंदर बहुत ही बढ़ा है अत्याचार, उत्पीड़न बढ़ा है। हम उसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आए हैं और आकर के इस परिवार के साथ खड़े हैं, और जब तक खड़े रहेंगे जब तक आकाश पासवान के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं। तो नीतीश सरकार सुशासन की बात करती है, तो क्या यही सुशासन है? नीतीश कुमार जो है कौन सी सुशासन की बात करते हैं? नीतीश कुमार की अगर सुशासन की बात होती तो आपके बगल में शिवनाथ राम की हत्या हुई थी। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में दिया है। आज आकाश पासवान की हत्या हो जाती है। एक राजा पटेल की हत्या हुई बगल में सोनपुर में, इसलिए कि उसने भी बंधुआ मजदूरी नहीं कबूली थी। तो बंधुआ मजदूरी हम नहीं कबूलते हैं तो हमारी हत्या कर दोगे आप? बाबा साहब ने हमें इस बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाई है, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है, और आज ये सामंतवादी, मनुवादी व्यवस्था जो है फिर हमें बंधुआ मजदूरी कराना चाह रहा है। तो बिहार की सरकार को स्पष्ट रूप से चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यह सामंतवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था जो है, इसे तत्काल बंद करो। बिहार का बहुजन समाज
इतना जग गया है कि अब तुम्हारी मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था से हम किसी के घर में गुलामी करने को तैयार नहीं। पुलिस प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तारी करने के बजाय उल्टे पीड़ित परिवार पर ही एफआईआर दर्ज कर दिया। देखिए, यही नीतीश कुमार का असली चेहरा को उजागर करता है। यही नीतीश कुमार के चेहरा को उजागर करता है कि कैसे नीतीश कुमार दलितों के साथ खिलवाड़ करते हैं, कैसे महादलितों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और उसी के सिलसिला में आज हम लोग यहाँ आए हैं और इस परिवार के साथ खड़े हैं। बिहार सरकार से और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि जो ये 35 लोगों पर 30 लोगों पर नेम्ड एफआईआर हुआ है और 200 लोगों पर अज्ञात हुआ है, इस पर पहले जांच करने की जरूरत है कि कुंदन ओझा कौन था। कुंदन ओझा बिहार सरकार का कौन था जिसने हमारे भाई आकाश पासवान की हत्या की है। और उस हत्यारे को बचाने के लिए कुंदन ओझा और उसके परिवार में जो लोग हत्यारे थे उनको बचाने के लिए ये नीतीश कुमार की पुलिस ने एक नया केस मनगढ़ंत बनाया है। जो लोग अगर रोड जाम किए थे उन्हें समझाने बुझाने की जरूरत हो सकती थी, उन पर केस करके ये दलितों का और उत्पीड़न बंद करो। तो अभी मेरे साथ मृतक आकाश की मां है जिससे हम बात करेंगे। कैसे हुआ था घटना, क्या हुआ था? बोले ना बोले आकाश नहीं थी। चलिए मैं बहन से बात करते हैं, क्या हुआ था? मेरा भाई मुंह धो रहा था खाना खाने के लिए, उसको जबरदस्ती घर से बुला के ले गया है। गोली मार दिया, उन्हें करिया 4 लाइन में घुमाया है और हुआ जाके फेंक दिया है रोड। कौन मारा था? कुंदन ओझा। अच्छा, तो क्या चाहती है तुम? हम चाहते हैं इंसाफ मिले। इंसाफ मिले। तो जैसा कि अभी हमारे साथ बात करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार थे, साथ ही मृतक की बहन थी जो हमसे बात कर रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गांव के ही एक व्यक्ति था, परिवार के लोग उसको धमकी दे रहा है। और गुड्डू हो जाए, उसका भाई राकेश हो जाए, धमकी देता है कि 1 विकेट गिरा है हमसे 1-1 करके चुन के मारेंगे। और सरपंच पति जो है रवि ओझा, रविंद्र किशोर ओझा, रवि ओझा और उसका बेटा संतोष कुमार, ये सब सारे जो धमकी देता है, कहता है रास्ता में सबको 1-1 चुन के गोली से उड़ा देंगे। और हम लोग का जीने का इस धरती पर अधिकार है कि नहीं, हम लोग मरने के लिए तैयार है। अगर यदि बिहार सरकार अगर अपराधी को अवलंब गिरफ्तार नहीं करता है तो मैं सब पूरे परिवार पूरे समाज के साथ दीन के सामने जाकर के आत्महत्या करने के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा। ऐसे गोली से नहीं मरेंगे। अपने अपने सभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मगन पासवान है। तो जैसा कि आपने सुना कि परिजनों के द्वारा कहा गया है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने जाके सपरिवार आत्मदाह कर लेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय युवक की गोली मार दी जाती है, जिसके बाद उसके गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।